हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हमें प्रजनन कराने की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? तो रोग प्रतिरोधकता को खत्म करने के लिए। मतलब क्या? कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े, इसके लिए हमें प्रजनन कराना पड़ता है। यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ानी है। अब इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रजनन करना पड़ेगा। तो बात आती है कि पौधों के अंदर इस रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए आपको कितने प्रकार के प्रजनन की क्रियाएं हो सकती है, यानी कैसे कैसे हम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए दो विधि होती है मुख्य रूप से। एक पहली विधि तो होती है पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि। और दूसरी विधि होती है म्यूटेंट विधि। मतलब क्या? उत्परिवर्तन करा के, म्यूटेशन करा के, उत्परिवर्तन करा के। क्लियर है? मतलब दो तरीके हैं, जिस दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इन दो तरीके से आप रोगों से लड़ने की क्षमता एक पौधे के अंदर विकसित कर सकते हैं। मतलब क्या? कि जो नई आपके पास उन्नत किस्म होगी या नए किस्म के आपके पास जो बीज होंगे, इस बीज के अंदर, इस बीज में आपको प्राप्त होने के लिए जो रोग निरोधी क्षमता होगी, उनको प्राप्त करने की पहली विधि होगी पारंपरिक, और दूसरी विधि होगी म्यूटेंट के द्वारा। अर्थात कि म्यूटेशन करा दीजिए, उत्परिवर्तन करा दीजिए, तब उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पारंपरिक विधि, कि पारंपरिक विधि के अंदर क्या परिवर्तन कर दे कि पौधे के जो नए किस्म होंगे या नया जो बीज हमें प्राप्त होगा, उस बीज के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिरोधी क्षमता हमें प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? हमें प्रतिरोधी क्षमता हमें प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगर प्रतिरोधी क्षमता की, कि तो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी कैसे इनके अंदर? पारंपरिक विधि होगा कैसे? तो पारंपरिक विधि के आपको मैंने बताया था कि पारंपरिक विधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पारंपरिक विधि करने के लिए आपको मुख्य रूप से देखना पड़ेगा कि हमें परिवर्तन क्या चाहिए। सामान्य रूप से जो पारंपरिक विधि है, उनमें क्या क्या परिवर्तन लाने के लिए हम लोग करते हैं प्रजनन। तो पहले उसमें देखते हैं, जैसे सूखा से निपटने के लिए, सूखा से निपटने के लिए अगर हमारा भूमि अगर क्षारीय हो गया है, भूमि अगर क्षारीय हो गया है या फिर अम्लीय हो गया है, तो इस अम्लीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए, या इस कंडीशन में भी फसलों के अच्छा उगे, इसके लिए, तो ये सभी कॉमन मेथड है, कॉमन समस्या है, जिनके लिए आप पारंपरिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इनके लिए क्या करना पड़ता है? इनके लिए कुछ मेथड है। मेथड में क्या है कि आपको क्या करना है कि जीव द्रव्य का संग्रहण करना है। जीव द्रव्य का क्या करना है? संग्रहण करना है। तो जीव द्रव्य का संग्रहण का मतलब क्या हो गया कि जिस भी आपको पोषक तत्वों का पहले आपको क्या कराना है? प्रजनन कराना है। पहले उनके जीनों का संग्रह करेंगे। क्या करेंगे? जीनों का संग्रह करेंगे। अब जीनों को संग्रह करने के बाद उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन आपके इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से दो पौधे उपयुक्त है, जो क्रॉस करेंगे तो हमारे यहाँ पर रह सकते हैं। तो क्या कहता है कि जब जीव द्रव्य का संग्रहण कर लिए, तो उसके बाद आपको चाहिए उनके अंदर चयन की प्रक्रिया। अर्थात कि चयनित करेंगे। चयनित करेंगे, किसे चयनित करेंगे भाई? तो उनके अंदर जिससे आपको क्रॉस कराना है। मतलब क्या? पेरेंटल गुण को, पेरेंट्स वाले गुण को चयनित करना है आपको। दूसरी नंबर बात हो गई। तीसरी तीसरी जो इंपोर्टेंट बात हो जाती है, पहला तो जीव द्रव्य का क्या करेंगे आप? जीव द्रव्य का संग्रहण। दूसरा, आप चयनित कर लिए पेरेंट्स का कि किनके बीच में क्रॉस कराना है। तीसरा, कि आप क्रॉस करा देंगे इनको। क्या कराएंगे? क्रॉस करा देंगे। अब क्रॉस कराने के बाद चौथा क्या करेंगे? जब क्रॉस हो गया
तो उसके बाद आप देखेंगे क्या कि जो आपको संकर बीज प्राप्त हुआ है, जो नए बीज प्राप्त हुए हैं, यह संकर बीज या फिर उन्नत किस्म के बीज है या नहीं। जब मालूम चल जाएगा कि यह बीज उपयुक्त है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि संकर बीज के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हमारी क्या हो गई, पारंपरिक विधि है। जैसा हम लोग जनरली सामान्य रूप से पौधों के अंदर क्रॉस कराते हैं, वह मेथड हमारा क्या हो गया, पारंपरिक विधि। इस विधि के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, रोग निरोधी क्षमता वाले नए बीजों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी पारंपरिक मेथड, जिसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता वाले अर्थात प्रतिरोधी क्षमता वाले नए बीजों का हम निशान कर सकते हैं। क्लियर है, पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारा है म्यूटेशन का, कि म्यूटेशन के द्वारा हम किस प्रकार से नए किस्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपको जीनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। किस में परिवर्तन करना पड़ेगा, जीन्स में परिवर्तन करने पड़ेंगे। और जीन्स के अंदर जब परिवर्तन होगा, मतलब सीधे शब्दों में कहे कि डीएनए के अंदर जो कोड है, डीएनए के अंदर जो कोड है, डीएनए के कोड में परिवर्तन करेंगे और इन कोड में परिवर्तन करने के बाद जीन में परिवर्तन होगा और जीन में परिवर्तन के बाद नए क्वालिटी आएंगे और इस नई क्वालिटी की वजह से हमें क्या मिलेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता वाले नए पौधे हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब क्या है कि म्यूटेशन अर्थात कि डीएनए कोड चेंज करने के तरीके कितने हैं। तो डीएनए अर्थात कि म्यूटेशन करने के भी दो तरीके होते हैं कि म्यूटेशन कैसे होगा। तो जरा जान लेते हैं कि म्यूटेशन कौन सी मेथड से कैसे काम करेगा। तो देखिए, अब जानते हैं कि म्यूटेशन में कौन कौन से मेथड है। तो म्यूटेशन के अंदर दो मेथड है, जिस दो मेथड की हम बात करेंगे। तो म्यूटेशन के अंदर दो कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड, म्यूटेशन का पहला मेथड है कि आप रासायनिक विधि का इस्तेमाल कीजिए। किसका इस्तेमाल कीजिए, रासायनिक विधि का। तो रासायनिक विधि के मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर आप क्या करेंगे कि केमिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, केमिकल का यूज करेंगे। और जब केमिकल का यूज होगा तो केमिकल के यूज के साथ क्या होगा कि नए नए केमिकल बनेंगे। और नया केमिकल बनेगा मतलब कि बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ केमिकल डालने पड़ेंगे, जिनके वजह से इनके बीच में क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो केमिकल डाल के करेंगे तो वह मेथड हमारा कहलाएगा रासायनिक विधि। क्योंकि जब हम केमिकल डालेंगे, बाहर से कोई यौगिक डालेंगे तो अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के बाद इनके डीएनए के कोड में परिवर्तन होगा, फिर जीन में परिवर्तन होगा, तब उनके गुण में भी परिवर्तन हमें दिखेंगे। तो पहला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि आपका भौतिक परिवर्तन। किसके माध्यम से, भौतिक म्यूटेशन के माध्यम से। अर्थात कि म्यूटेशन में भी दो मेथड है। एक तो आप कोई केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात क्या, कोई यौगिक डालेंगे और यह यौगिक जो होगा अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके डीएनए के कोड में बदलाव करेगा और यह जीन्स में बदलाव करेंगे और क्वालिटी में बदलाव होगा। दूसरा आपका भौतिक म्यूटेशन में इसमें क्या करते हैं कि आप किरणों का इस्तेमाल करते हैं। किरणों का मतलब क्या हो गया, जैसे अल्फा किरणें, अल्फा रेज, ये बीटा रेज, ये सभी किरणें क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप डालते हैं कहां पे, उसके डीएनए पर। अब उस कंडीशन में जब सेल के डीएनए पर प्रॉपर्ली पड़ेगा तो उस कंडीशन में उसके क्वालिटी में परिवर्तन आ जाएगा और परिवर्तन जब आएगा तो उसके अंदर म्यूटेशन होगा और वह जो म्यूटेशन होगा अगली पीढ़ी में भी हमें वो नजर आएगा। तो यह जो म्यूटेशन कहलाएगा, यह कहलाएगा भौतिक म्यूटेशन या फिर फिजिकल म्यूटेशन के नाम से जानेंगे। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो इस क्वालिटी से उत्पन्न किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। उन पौधों में जैसे सरसों का पौधा है, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, जैसे सरसों का पौधा है, अब सरसों के अंदर हमने क्या कर दिया, किस्म में परिवर्तन किया, इसी में एक राई बना दिया, एक नया पौधा बना दिया राई का। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारे आपके मास्ट कोशिकाएं जो होती थी, जिनके वजह से वो नुकसान हो जाता था आपका फसल, वो फसल नुकसान नहीं होगा। उसके अंदर आप जैसे आलू के अंदर अंगमारी की बीमारी है, तो अंगमारी की बीमारी वाले हम क्या करेंगे, एक नए आपका पौधा बनाएंगे जिनके अंदर अंगमारी की बीमारी नहीं होगी। पत्ते खराब होते थे तो फिर उसके अंदर उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे,
उनमें परिवर्तन करेंगे। अर्थात क्या, हमें देखना ये होता है कि हमारे पौधों को किन चीजों की सबसे ज्यादा समस्या है, उसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि उनके अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है और किन की वजह से प्रॉब्लम होती है। हम क्या करेंगे, उनके अपोनेंट्स के रूप में दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करेंगे और उन केमिकल की वजह से नए क्वालिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लियर आप लोग को? अर्थात कि म्यूटेशन दो तरह की, रासायनिक, भौतिक। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए हमारा दो मेथड, एक पारंपरिक और दूसरा आपका म्यूटेशन मेथड। म्यूटेशन में भी दो मेथड, रासायनिक और भौतिक विधि। पारंपरिक मेथड में 5 चरण है, पांचों चरण हमने आपको बता दिए। तो आशा है फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोधी क्षमता आप कैसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स?